कभी सोचा है कि जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ और दुख दिया, अगर तुम उसे माफ कर दो तो अल्लाह तुम्हें कितना ऊंचा दर्जा देगा। इस दौर में जहां हर कोई बदला लेने में यकीन रखता है, वहीं इस्लाम हमें सिखाता है माफ करना कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी बहादुरी है, सबसे बड़ी ताकत है। कुरान फरमाता है, जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये उन लोगों की निशानी है जो अल्लाह के सबसे करीब है। जिस इंसान में ये हिम्मत हो कि वो किसी के जुल्म को दिल पर ना रखे बल्कि अल्लाह के लिए माफ कर दे, तो वो इंसान खुदा के सबसे प्यारे लोगों में शामिल हो जाता है। जब कोई अल्लाह की राह में माफ करता है तो अल्लाह कहता है, तुमने मेरे लिए माफ किया, अब मैं तुम्हारे लिए रहमत के सारे दरवाजे खोल देता हूं। सोचिए कितना बड़ा इनाम है ये। इस्लाम हमें बताता है कि जो दिल पत्थर बन जाते हैं वो ना खुद माफ करते हैं, ना दूसरों की माफी चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह फरमाता है, क्या तुम मुझसे माफी चाहते हो जबकि तुम अपने भाई को माफ करने को तैयार नहीं? याद है बचपन में हम बिना सोचे माफ कर दिया करते थे। ना कोई अहंकार, ना कोई घमंड, बस एक दिल जो टूटने से ज्यादा जोड़ने में यकीन रखता था। तो फिर आज हम बड़े होकर इतने पत्थर दिल क्यों हो गए? कभी सोचा है कि वो इंसान जिसने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हारा दिल तोड़ दिया, जिसने तुम्हें तना छोड़ दिया, अगर तुम उसे माफ कर दो तो अल्लाह के यहां तुम्हारा दर्जा क्या होगा? जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम खुद को आजाद कर लेते हो, नफरत से, गुस्से से और इंतकाम से, और सबसे बढ़कर शैतान से। क्योंकि माफ करना सिर्फ दूसरों के लिए रहम नहीं बल्कि खुद अपने लिए राहत है। कब्र में जाने से पहले अगर किसी ने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम बहुत ही खुशनसीब शख्स हो। लेकिन अगर दुनिया में किसी को तुमने दुख दिया, तकलीफ दी, और तुमने माफी नहीं मांगी, और तुम्हारी मौत हो गई, तुम कब्र में चले गए, तो ये दर्द वहां भी पीछा करेगा जहां से वापसी नहीं होती। अल्लाह उस शख्स को तब तक माफ नहीं करेगा जब तक खुद पहले वो शख्स माफ ना कर दे जिसे दुनिया में तकलीफ दी गई होगी। इसलिए हमें चाहिए कि इसी दुनिया में अपनी गलतियों की माफी मांग ले और पूरे तौर से माफ करवा ले, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा और मैदाने हश्र में हमें जिल्लत उठानी पड़ेगी। माफी सिर्फ लफ्ज नहीं, ये एक इबादत है। ये उन लोगों का अमल है जो अल्लाह के नूर से जुड़े हुए होते हैं, जिनके दिलों में मोहब्बत होती है, न कि नफरत। नफरत कांटों का रास्ता है, माफी फूलों का। फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम खुद को कांटों में चलाना चाहते हो या माफी देकर सुकून में जीना चाहते हो? माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि ये उस दिल की ताकत है जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है। माफी बदला नहीं, माफी इंसान की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि नफरत आग है, माफी बारिश। जन्नत में एक दरवाजा है जो सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जिन्होंने दूसरों को उस वक्त माफ किया जब बदला उनके हाथ में था। इस्लाम कहता है, जो माफ करता है अल्लाह उसे इज्जत देता है, बुलंदी देता है और अपने करीब कर लेता है। कुरान फरमाता है, और अगर तुम माफ कर दो, दरगुजर करो और छोड़ दो, तो अल्लाह भी बेहद बख्शने वाला, रहमत वाला है। ये आयत सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये एक टूटे दिल की दवा है। ये उन रिश्तों की उम्मीद है जो बिखर चुके हैं, और उन आंखों की रोशनी जो बरसों से अंधेरे में थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान किसी का जुल्म माफ कर देता है, अल्लाह कयामत के दिन उसकी इज्जत को ऊंचा कर देगा। जरा सोचिए, जिसने आपको रुलाया, अगर आप उसे माफ कर दे तो वो आंसू जन्नत का रास्ता बन सकते हैं। माफ कर देने से न सिर्फ दिल साफ होते हैं बल्कि तकदीरें भी बदल जाती हैं, क्योंकि जो दिल साफ हो उस पर रहमत की बारिश जरूर होती है। क्या तुम जानते हो अल्लाह को सबसे ज्यादा कौन पसंद है? वो जो लोगों को माफ करता है, यहां तक कि उन्हें भी जिन्होंने उसे तोड़ दिया। एक शख्स पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा भाई मेरा हक खा गया, मैं क्या करूं?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो बदला ले सकते हो, लेकिन अगर माफ कर दो तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। वो इंसान खामोश हो गया और जाकर अपने भाई को गले लगा लिया। कभी कभी माफ करना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन जो दिल माफ करना जानता है वो सबसे बड़ा होता है। आज बस एक इंसान को दिल से माफ करके देखो, अल्लाह के करीब हो जाओगे, क्योंकि अल्लाह उन दिलों से मोहब्बत करता है जो माफ करना जानते हैं। माफ करो ताकि अल्लाह भी तुम्हें माफ कर दे। इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं, ये एक मरहम भी है टूटे हुए दिलों के लिए। अगर अल्लाह हर रोज हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है, तो हम दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को क्यों नहीं माफ कर सकते। आज अगर तुम्हें माफ ना किया जाए, अगर तुम्हारे गुनाहों पर दरगुजर ना किया जाए, तो तुम कहां जाओगे। इसलिए लोगों के गलतियों को भी माफ किया करो, ताकि तुम्हारी माफी भी कबूल हो। माफी एक दरवाजा है जो तुम दूसरों के लिए खोलते हो, और अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खोल देता है। माफ करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे उस एक फैसले से किसी की पूरी जिंदगी संवर जाए। माफ करना सबसे बहादुरी का काम है, और अल्लाह बहादुर दिलों से मोहब्बत करता है। कभी कभी हम माफ नहीं करते, और फिर जब माफी मांगने का वक्त आता है तो सामने वाला इस दुनिया में नहीं होता। कब्रें खामोश होती हैं, वो माफी मांगने का जवाब नहीं देती। इसलिए जिससे माफी मांगनी है उससे आज ही मांग लो। जब तुम माफ नहीं करते तो शैतान तुम्हारे दिल में घर बना लेता है। माफी शैतान को दिल से बाहर निकालने का सबसे बड़ा हथियार है। जो माफ करता है, अल्लाह उसके सीने को रोशन कर देता है, उसके दिल से बोझ हटा देता है और उसकी दुआएं कबूल कर लेता है। कभी खुद से पूछो, क्या तुम वाकई अल्लाह से माफी चाहते हो? तो फिर तुम दूसरों को माफ करने से पीछे क्यों हटते हो? अल्लाह से माफी चाहो, लेकिन दूसरों को माफ करना भी मत भूलो। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि ये उस दिल की ताकत है जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है। क्या आपने कुरान का वो फरमान नहीं सुना? कुरान फरमाता है, और वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह उन्हें पसंद करता है। वो बाप जो हर नमाज के बाद दुआ करता है, या अल्लाह मेरा बेटा लौट आए, मैं उसे माफ कर चुका हूं, पर बेटा अभी भी गुस्से में है। कभी सोचा, अगर बाप ना रहा और माफी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया तो अंजाम क्या होगा? एक बहन जिसका दिल हर बार उसी भाई के इंतजार में तड़पता है जिससे उसने बस एक बार बहस कर ली थी। कभी अपने रिश्तों को भी अहमियत दो, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। वो लोग जो तुम्हें तोड़कर चले गए, उनके लिए बद्दुआ मत करो। बस अल्लाह से कह दो, या रब, तू बेहतर जानता है, मैं माफ करता हूं, तू मेरे लिए रास्ते आसान कर। माफ कर दो, क्योंकि अल्लाह से जब माफी की उम्मीद करते हो तो जरूरी है कि तुम भी दूसरों को माफ करने वाला दिल रखो। माफी देने वाला अल्लाह के सबसे करीब होता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी आज सिर्फ किसी की माफी का इंतजार कर रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।